चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. You have learned that a company may issue debentures with the stipulation that the repayment of debenture on maturity will be made at premium. आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो डिबेंचर का इशू हम लोग करते हैं उसका मैच्योरिटी में हम लोग प्रीमियम के साथ भी पैसा दे सकते हैं. The amount of the premium payable is debited to loss on issue of debenture account at the time of the issue of debenture. तो जो अमाउंट हम लोग प्रीमियम में पे कर रहे हैं वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. और ये हम लोग कब लिख लेते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर के समय. दिस अमाउंट विल ऑल्सो बी रिटन ऑफ इन द सेम मैनर एज इज डन इन केस ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. जिस तरह से हम लोग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किए थे उसी तरह से इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे. दिस इज इलस्ट्रेटेड एज अंडर. देखिए कैसे होगा ये. 1. ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर फिक्स पीरियड. जर्नल एंट्री. अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ ईच ईयर. इसको हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. सेम जर्नल एंट्री विल बी मेड ईच ईयर टिल द होल अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ. हर साल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट करना पड़ेगा जब तक आपका पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न ऑफ ना हो जाए. Calculation of the amount to be written off to total amount of loss of debenture divide by number of years. जो टोटल अमाउंट है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो आपका पर ईयर कितना करके दिखाना है वो आपको मिल जाएगा. आइए इस पे एक सम्स करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका. इलस्ट्रेशन 12. A company issues 1010% debentures of ₹1000 each on 1st January 2014. पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज. आफ्टर 5 years मेक जर्नल एंट्रीज एंड ओपन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014. तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए. सबसे पहला अमाउंट amount of loss on issue of debentures 1000 into 1000 into 10 by 100. ये कटा ये कट गया ₹1,00,000. ठीक है. नेक्स्ट अमाउंट टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर. फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. यहाँ पे 5 साल है, कट के हो गया 20,000. ठीक है. अब देखिए अब इसमें हम लोग को जर्नल एंट्री करना है और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है. तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 31 दिसंबर 2014 का बोला है तो 1 साल का ही है, यहाँ पे दिखा देंगे. तो पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं. डेबिट, क्रेडिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है. डेट particulars amount in rupees अब देखिए आपका ईयर है 2014, वो आप दोनों में लिख दिए एज पर द सम्स. फर्स्ट है आपका जनवरी 1,
यहाँ पे है 10% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट है 1,00,000, December 31st, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। अब December 31st में ही बैलेंस कर देंगे हम लोग। बैलेंस करते हैं, टोटल है 1,00,000, बड़ा दोनों में लिख दीजिए। 1,00,000 माइनस 20,000 80,000, तो ये हो गया आपका बैलेंस कैरेट डाउन। ये जो CD है वो नेक्स्ट डेट पे BD होगा 31 दिसंबर के बाद 2015 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। अब अगर सारा करना होता 5 साल का तो ऐसे ही 20,000 माइनस करते करते अपने आगे जाते, लेकिन इसमें 1 साल का ही बोला है। साथ साथ देखिए ये तो हमारा हो गया, अब जर्नल एंट्री करेंगे। उसके लिए मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है, तो मैं इस फॉर्मेट को ले लेता हूँ। कंपनी का नाम नहीं लिखा है तो इन द बुक्स ऑफ ... अब देखिए जर्नल एंट्री 2014 December 31st। रूल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और जो अमाउंट है वो है 20,000। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स being loss on issue of debentures transferred to profit and loss account।